राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन गाइए व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गाइए गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो
मेरो राधा रमण गिरिधारी, 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 गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा जय हो। गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद जय हो। है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे जय हो। भाव छे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय हो। कृष्ण प्रेम से गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हो। कृष्ण भाव से कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हो। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौरनिताय जय श्री गौर निताय गौरनिताय जय गौरनिताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना
ब्रज बधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से प्रेम से
ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे यजमान परिवार देवल भाई और दही बहन पटेल का समग्र परिवार, जिनमें प्रमुख है हमारे प्रेम हरि प्रभु और हरि लीला माता और कांजी भाई, जलपा बहन, भामिनी बहन, हरिप्रिया माता, रूपल भाई और उनके समस्त सुपुत्र सुपुत्रियाँ। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। राधे श्याम। ये बड़ा पवित्र मास है। धनुर्मास के विषय में हम रोज श्रवण करेंगे। कई बार कुछ लोग कहते हैं धनुर्मास क्या है, धनुर्मास की क्या महिमा है, धनुर्मास के विषय में इतना सुनने लायक क्या चीज है। धनुर्मास के विषय में हम 7 दिन तक श्रवण, कुछ सात्विक तात्विक वास्तविक चर्चा करेंगे। धनुर्मास विशेष रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। विशेष रूप से ये साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का ये साल का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। ये धनुर्मास, ये पर्व 30 दिन तक चलता है। मध्य मार्गशीर्ष महीना गया ना, આપણે ત્યાં બીજો મહિનો કાર્તિક માગશીર્ષ। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा भी है कि मासा नाम मागशीर्ष अहम। कृष्ण कहते हैं कि 12 मासों में मैं मागशीर्ष महीना हूँ। सो मागशीर्ष महीने के मध्य में, अर्थात मागशीर्ष महीने की पूर्णिमा से ये प्रारंभ होता है और पोष महीने की पूर्णिमा तक, माने आधा मागशीर्ष और आधा पोष महीना, ये धनुर्मास चलता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तब उसे धनु संक्रांति कहते हैं, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो धनुर संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक 30 दिन का यह पर्व बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। अर्थात अब हमारे दिमाग में तो इंग्लिश कैलेंडर भरा है, तो बच्चों के लिए कह दूं 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक ये धनुर्मास चलता है। विशेष रूप से इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना, भगवान वैकुंठ नाथ की उपासना की जाती है, और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा उपवास किया जाता है। अब उपवास की बात आती है तो मेरे जैसे लोगों को थोड़ा सा कष्ट होता है। देखिए, हमारी मन की धारणा ही कुछ बदल चुकी है। हम जब उपवास शब्द सुनते हैं ना, तो तुरंत हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि बस अब प्रभु जी कहेंगे ये खाना बंद करो, ये खाना बंद करो, ये खाना बंद करो। हमारे दिलो दिमाग में ये उपवास की डेफिनेशन जो है ना, भोजन से जुड़ी हुई है। हमारे वहाँ क्या है, उपवास करना माने भूखे रहना, माने भोजन नहीं करना। हम लोग उपवास और भोजन को बिल्कुल जुड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उपवास वास्तविक रूप से, उपवास की वास्तविक डेफिनेशन है उप माने निकट, वास माने रहना। उपवास माने ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के निकट रहना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नज़दीक रहना, इसे उपवास कहते हैं। लेकिन हाँ, भगवान के निकट रहने के लिए, भगवान के नज़दीक रहने के लिए भोजन की बड़ी महिमा है। यदि ज़रूरत से अधिक भोजन करेंगे तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे। यदि ज़रूरत से अधिक तमोगुणी आहार ग्रहण करेंगे तब भी हम भगवान से दूर हो जाएंगे।
हालांकि भोजन पर कंट्रोल करना ये भक्ति नहीं है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के निकट रहने के लिए ये भोजन बहुत बड़ा काम करता है। कुछ लोगों का मैसेज आया था, प्रभु नया साल शुरू हो रहा है, क्या आपका रिजोल्यूशन क्या है, आप नए साल में क्या किस पर जोर देना चाहोगे। अब मैं तो भागवत का आदमी हूँ, तो भागवत से हमें ये प्राप्त होता है कि हमारे जीवन में बहुत कम समय में तुरंत क्रांति लाने के लिए, हमें कम समय में यदि भक्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमें बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो 3 वस्तु के ऊपर ध्यान देंगे। 3 वस्तु यदि आपके कंट्रोल में आ गई तो भगवान आपसे दूर नहीं है, आपका लक्ष्य, आपका गोल आपसे दूर नहीं है। यदि 3 वस्तु के ऊपर आपने सिद्धि हासिल कर ली, महारथी हासिल कर ली, वो 3 वस्तु कौन सी हैं? सबसे पहले है भोजन। भोजन के ऊपर कंट्रोल। देखिए, भोजन की बात आई तो भोजन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ध्यान में रखना होगा। पवित्रता, क्वालिटी, क्वांटिटी। सो भोजन कंट्रोल में हो जाए एक। दूसरा, निद्रा कंट्रोल में हो जाए। अब निद्रा कंट्रोल में माने समय से सोना, समय से जगना, है ना, समय के अनुसार प्रकृति के साथ सोना। अर्थात प्रकृति के अनुसार तो 8 बजे की जो नींद है ये सबसे अच्छी मानी जाती है। 8 बजे से लेकर 10 रात को 8 बजे से 10 बजे जो सोता है तो 2 घंटे में उसे 12 घंटे का आराम मिल जाता है। और हमारा तो 8 बजे कथा शुरू होती है। सो खैर 8 बजे न सो सके कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एटलीस्ट 11 बजे तक तो सो जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे से आयुर्वेद कहता है, हमारा साइंस कहता है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे की निद्रा, जिसमें हमारे शरीर के सारे अंगों को आराम मिलता है। सो निद्रा, कुल मिलाकर भोजन कंट्रोल में हो, निद्रा कंट्रोल में हो, और तीसरा संगति, एसोसिएशन। ये 3 वस्तु को यदि हमने सिद्धि हासिल कर ली, इन 3 वस्तु के ऊपर हमने कंसंट्रेट किया, इन 3 वस्तु को यदि हम समझ चुके तो हमारी सारी इच्छा, हमारी सारी जो कामयाबी है वो हमसे दूर नहीं है। सो मैं ये कह रहा था कि इस धनुर्मास में उपवास करना चाहिए। उपवास माने ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के निकट रहना। भगवान के निकट रहने का अर्थ है भगवान के नाम के निकट रहना, भगवान के दर्शन के निकट रहना, भगवान के मंदिर के निकट रहना। इस प्रकार भगवान से निकट रहना, ये धनुर्मास का विधान है। धनुर्मास के 6 नाम है, आप नोट कर सकते हैं, शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। धनुर्मास के 6 नाम है। एक है धनुर्मास, जिसमें र लगा हुआ है, धनुर्मास। दूसरा है धनुमास, और र को निकाल दीजिए, केवल धनु। तीसरा है चाप मास, धनुर्मास को तीसरा नाम है चाप मास। चौथा नाम है कोदंडा मास, कोदंडा मास। 5वां नाम है कारमुका मास, 5वां नाम है कारमुका मास। और 6ठा नाम है शून्य मास। ये धनुर्मास जो है ना, ये सूर्य की गति के अनुसार इनका नाम पड़ा है। सूर्य जो है धनुष के आकार में गति करता है, और धनुष को आप प्रत्यंचा के साथ रख दीजिए तो एक शून्य बनता है, इसलिए धनुर्मास का एक नाम रखा गया शून्य मास। तो इस प्रकार धनुर्मास के 6 नाम है। धनुर्मास में 2 एकादशी पड़ती है, तो इनमें जो वैकुंठ एकादशी है ये बहुत पवित्र मानी गई है, और धनुर्मास में वैकुंठ एकादशी की बड़ी महिमा है। सो वैकुंठ एकादशी, इस धनुर्मास का पालन करने वाले वैकुंठ एकादशी को निर्जला उपवास करते हैं।
अब धनुर्मास में कुछ वर्जित कार्य भी है, धनुर्मास में कुछ काम नहीं करने चाहिए। इस पर थोड़ा सा चर्चा करें, क्योंकि हमारे पटेल परिवार को भी कई लोगों ने कहा होगा कि भाई તમે કથા રાખી છે ને ધનુર્માસમાં કથા રાખી, તમે ઉત્તરાયણ પછી કથા રાખી હોત તો આ ધનુર્માસમાં તો લગ્ન ન થાય, कोई मंगल कार्य न थाए। तो बोलने वाले बहुत बोलते हैं, तो इसको थोड़ा मैं क्लेरिफिकेशन करूं। धनुर्मास में भौतिक कार्य वर्जित है, अर्थात बॉडी से रिलेशन, शरीर से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वे वर्जित हैं। अर्थात धनुर्मास में शादी, ब्याह, मुंडन, प्रवास, ये सारी बातें वर्जित हैं। परंतु और इसका कारण क्या है? क्योंकि इस धनुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने का विधान है। धनुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के निकट रहने का विधान है। यदि हम भौतिक कार्यों में फंस गए तो भगवान से दूर हो जाएंगे, हमारा मन जो है ना भौतिक वस्तु में बट जाएगा। शास्त्र में लिखा है कि हमारा मन भौतिक क्रियाकलाप में बट न जाए, भौतिक वस्तु में एंगेज न हो जाए, इसलिए धनुर्मास में भौतिक कार्य वर्जित है। आप समझ रहे ना, भजन करने में, भक्ति में मन का लगना ये बहुत आवश्यक है। 2020 तक तो बड़ा मस्का पॉलिश चला कि भाई कैसे भी कथा सुनिए, कैसे भी भक्ति कीजिए। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होगा ना अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं तो भक्तों, भजन तो करना है, भक्ति तो करनी है, लेकिन मन लगा कर करनी है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 16 माला जाप की, मैं 16 माला करता हूँ, मैं 25 माला करता हूँ, मैं रोज भागवत कथा सुनता हूँ। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस बात में तारतम्य है। कैसा तारतम्य? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि सोना जो है ना 10 कैरेट का भी होता है, सोना 10 कैरेट का भी होता है, 12 कैरेट का भी होता है, 14 कैरेट, 16 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट, और फिर सबसे प्योर कौन सा होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट जो गोल्ड है वो सबसे प्योर है, ठीक है। जो 12 कैरेट का गोल्ड है ना, वो भी गोल्ड ही है, उसे कोई ठुकरा नहीं सकता कि ये गोल्ड नहीं है, वो गोल्ड है, लेकिन वो 12 कैरेट का गोल्ड है, वो प्योर नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम जो माला जाप करते हैं वो हम माला कर रहे हैं, लेकिन वो कितने कैरेट की माला है वो या तो हम जानते हैं या हमारा परमात्मा जानता है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम सब कथा सुन रहे हैं, कथा सब सुन रहे हैं, लेकिन कितने कैरेट की कथा सुन रहे हैं, कितने परसेंटेज वाली कथा सुन रहे हैं, ये तो परमात्मा जानते हैं, हम जानते हैं। अब हमें प्योरिटी बढ़ानी है। कार्य तो हम कर रहे हैं, एक अभ्यास, एक शरीर को प्रैक्टिस तो हो गई है, लेकिन अब इसमें प्योरिटी बढ़ाए। और ये प्योरिटी भजन करने में, प्योरिटी का मापदंड क्या है, मीटर क्या है? हमारा मन। भजन भक्ति के कार्य में मन जितना अधिक लगेगा वह कार्य उतना अधिक पवित्र या पूर्ण माना जाएगा। जैसे आप कथा सुन रहे हो, कथा सुनते समय कभी कभी मन भाई अभी भोजन करना है, कोई आने वाला है, कोई आने वाली है, कोई जाने वाला है, इसने ये किया, मन थोड़ा बहुत बट रहा है, तो इसका अर्थ हुआ 24 कैरेट नहीं है, 100% नहीं है। कई बार हम देखते ना कि प्रत्यक्ष रूप से कथा सुनते हैं तो 100% ग्रहण करते हैं, और फिर वही कथा जूम प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं तो 99% ग्रहण करते हैं। फिर वही कथा यूट्यूब में चले जाते हैं तो 80% हो जाता है भाई, फेसबुक में चले जाते हैं तो 75%, फिर ऑडियो में चले जाते हैं तो वहाँ तो 40-50% तक मन रहता है। कथा तो सबने सुनी, लेकिन कितने परसेंट वाली, कितनी प्योर कथा सुनी, ये भी देखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भजन
भक्ति के कार्य में हमारा मन भगवान में लगना ये अत्यंत आवश्यक है। और इस धनुर्मास में, इस एक महीने में मन को भगवान में लगाने की महिमा है। और हमारा मन किसी भौतिक कार्यों में बंट न जाए, इसलिए धनुर्मास में भौतिक कार्यकलाप वर्जित है। इसलिए धनुर्मास में विवाह वर्जित है, और भी जो भी शरीर रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड जितने भी कार्य हैं धनुर्मास में वर्जित हैं। परंतु धनुर्मास में आध्यात्मिक कार्य को अधिक से अधिक करने की महिमा है। क्योंकि धनुर्मास में भौतिक कार्य वर्जित इसलिए है क्योंकि हमारा मन भौतिक वस्तु में न बटे, परंतु मन को भगवान में लगाने का सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो वह है भागवत कथा का श्रवण करना। सो इस धनुर्मास में सबसे उत्तम कार्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हुए हमारे मन को भगवान में लगाना, ये सबसे उत्तम कार्य है। भक्ति के भावों को जगाने के लिए सबसे उत्तम साधन श्रीमद् भागवत कथा है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब ऐसे श्रीमद् भागवत कथा के आश्रय में बैठे हुए हैं। अब आइए, इस धनुर्मास में सबसे उत्तम कार्य करने लायक हमारे पुराणों में क्या कहा गया। धनुर्मास में दो स्तुति जो है वो रोज पढ़ने का विधान है। इस महीने में 2 स्तुति पढ़नी चाहिए। एक पहली स्तुति, ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना करते हुए हमारे साउथ में एक बहुत बड़े भक्त हुए। हालांकि वह महिला भक्त है। जैसे हमारे भारत के इस बाजू मीराबाई हुई, शबरी हुई, वैसे साउथ में भूदेवी का एक अवतार हुआ और आगे चलकर वे आलवार में उनका नाम दर्ज हुआ। 12 आलवार हुए हमारे भारत में। उनमें एक आलवार है गोदामाजी, उनका नाम है गोदामाजी, और उनका दीक्षित नाम हुआ आंडाल आरवार। सो ये माताजी थे, और इन्होंने इस धनुर्मास में, इस महीने में एक बहुत सुंदर स्तुति का निर्माण किया। और पूरे धनुर्मास उन्होंने भगवान विष्णु को कृष्ण का रूप बनाकर कृष्ण की लीला को विष्णु के रूप में गाई। बहुत सुंदर 30 श्लोक में उन्होंने इसे संकलित किया और इसका नाम दिया तिरुप्पावे। अब थोड़ा सा साउथ में जाना है, प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिएगा। सो ये साउथ इंडियन की लैंग्वेज है, तिरुप्पावे। उन्होंने 30 श्लोक का, जैसे हमारा दामोदर अष्टकम होता है और ये सब भजन होते हैं, तो उन्होंने 30 श्लोक में तिरुप्पावे लिखा। और इस धनुर्मास में रोज वे 30 श्लोक का उच्चारण करती रही। आश्चर्य की बात, पहले दिन उन्होंने 30 श्लोक गाए, दूसरे दिन धनुर्मास में, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, भक्तों 27वें दिन इस तिरुप्पाव को गाते गाते साक्षात भगवान रंगनाथ उनके घर पर प्रकट हो गए। ये वो स्तुति है जो भगवान रंगनाथ को प्रकट की है। तो तिरुप्पावे, अब हम भक्तों को तो यही देखना है कि तिरुप्पावे गाकर उन्होंने भगवान को प्रकट किया था और 27वें दिन भगवान प्रकट हुए। अब आजकल क्या होता है, हमारे गुजराती समाज में, हिंदी समाज में तिरुप्पावे गा नहीं सकते। पहले तो इसका हेडिंग ही ठीक से पढ़ नहीं सकते, तो बेचारे गाएंगे कैसे? क्योंकि ये पूरा तिरुप्पावे जो है वो तमिल भाषा में है। तमिल भाषा में तिरुप्पावे, तो बेचारे फिर क्या करते हैं, फिर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेते हैं। ये भी ठीक ही है भगवान विष्णु की, लेकिन आप मुझे आज्ञा दो और मेरी गलती को ध्यान न रखो तो कुछ तमिल तो हम पढ़ लेते हैं। तो हम आपके बीच में तिरुप्पावे को रखेंगे और रोज उसके कुछ श्लोकों का आस्वादन करेंगे, ताकि ये जो धनुर्मास है जिसमें हमारे गोदामाजी, हमारे अलवार
आने वाले दिनों में हम सुनेंगे, समय रहा यदि चेतना में आया तो इन अलवारों के बारे में, और ये सुनते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सो इस धनुर्मास में गोदामा जी के द्वारा 30 श्लोक की तिरुप्पावे गाने की महिमा है। और याद रखना चाहिए 27वें दिन भगवान रंगनाथ प्रकट हुए थे। हम भी यदि उस भाव से गाएंगे तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। और दूसरा, इस धनुर्मास में पितामह भीष्म ने भगवान को स्तुति की थी। श्रीमद् भागवत में इसी धनुर्मास के दौरान भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म के पास पहुँचे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनम प्रागाद यत्र देव व्रतो पतत। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अनेकों संशय थे, चिंता थी, शोक था। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म के पास लेकर गए और वहाँ जाकर पितामह भीष्म से ज्ञान ग्रहण किया। और इस धनुर्मास में पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करना प्रारंभ किया। और धनुर्मास के 27वें दिन रंगनाथ प्रकट हुए और 30वें दिन पितामह भीष्म ने स्तुति करते हुए अपना प्राण त्यागा। तो इस महीने में करने लायक बहुत सारे कार्य हैं। चतुर्मास में आप जो भी नियमों का पालन करते हो धनुर्मास में कर सकते हो, लेकिन सबसे विशेष कार्य है तिरुप्पावे, ये स्तुति को गाना और पितामह भीष्म की स्तुति को गाना। ये 30 श्लोक का तिरुप्पावे है। ये किस सिचुएशन में लिखा गया, किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। मैं लगातार 7 दिन तक आपको बताऊंगा इतिहास, लेकिन क्योंकि ये पहले ही दिन से गाने का विधान है और हम लोग 26वें दिन में पहुंच गए हैं, तो 26 दिन कवर करने होंगे, इसलिए मैं सीधे शुरू करता हूँ। गोदामा जी ने, आंडाल आरवार ने ये सुंदर तिरुप्पावे का निर्माण किया और 30 दिन तक इसको गाकर भगवान नारायण की उन्होंने पूजा की। प्रथम 5 श्लोक में, प्रथम 5 छंद में उन्होंने इस व्रत का निरूपण किया। ये जो 1 महीने का धनुर्मास का जो व्रत है उसका निरूपण किया, और क्या है धनुर्मास में क्या होता है, और साथ ही साथ इस 5 श्लोक के 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की महिमा को उन्होंने बताया। तो आप देखिए, तमिल भाषा को हिंदी में थोड़ा सा रूपांतरित किया है ताकि आप लोग समझ सकें। मार्गळित तिंगण मदी नैरेंद नन्नालाल, सो ये वहाँ की भाषा है। ये तिरुप्पावे का ये प्रथम श्लोक है। श्लोक भी इतना लंबा लंबा है, हमारा तो 2 लाइन में पूरा हो जाता है। सो कहते हैं मार्गळित, मार्गळित माने माघशीर्ष महीना, तो मार्गळित तिंगण मदी नैरेंद तन्नालात, अर्थात मार्गशीर्ष महीने से, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होता है। निराड पोदु वीर पोदु मिनो नेरीडेर, आप सब जो पवित्र स्नान करने के लिए निकल पड़े हैं, सिर मलगुम अयप्पाड़िच सेलवत सिरु मिर्गाड़। हमारे गोदामा जी जो है ये बहुत सुंदर निवेदन करते हैं उन समय की माता जियों को, लड़कियों को, कि आज माघशीर्ष महीने की पूर्णिमा का दिन है और आप सब पवित्र स्नान करने के लिए जा रहे हो। सिर मलगुम अयप्पाड़िच सेलवत सिरु मिर्गाड़, कहते हैं समृद्ध अयप्पदी शहर की लड़कियां, आप सब जो स्नान करने जा रहे हो, इस स्नान करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एकमात्र कृष्ण है। अब ये बात जो बहुत अच्छी लगती है, कुरवेल कोडुन तो लीलत नंद गोपन कुमरन, कहते हैं, ये तमिल वाले भी कम नहीं है। क्या कहते हैं?
बोले नंद गोप का जो पुत्र है उसका तेज इतना क्रूर है कि नंद गोप का पुत्र अपने नेत्रों से भाला चलाता है। कि उस लड़कियों ने पूछा होगा कि भगवान राम धनुष रखते हैं, भगवान विष्णु चक्र रखते हैं, तो कृष्ण क्यों कुछ नहीं रखते हैं? कृष्ण के पास कौन सा आयुध है? कृष्ण के पास कौन सा शस्त्र है? तब वो कहते हैं कुरवेड़ कोडुन तोड़ित नंद गोपन कुमरन। ये नंद गोप का जो कुमार है, जो कृष्ण है, पुत्र है, वो अपने आँखों के क्रूर तेज रूपी भाला चला, अपने मतलब अपनी चितवन से, अपने आँखों की चितवन से ही शस्त्र चला देता है, सामने वाले व्यक्ति को मार देता है। और ये एरांद कर्णिंद यशोदे इलंसी संगम। अब यशोदे तो समझ में आ गया, आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट लाइन में यशोदे। तो कहते हैं यशोदा का ये जो पुत्र है वो बिल्कुल युवा है। तो गोदामा जी कहते हैं ये कभी बूढ़ा नहीं होता। यशोदा का ये जो पुत्र है बिल्कुल युवा है और शेर सावक, बिल्कुल शेर के पुत्र के समान है। जैसे सिंह का बच्चा होता है, निर्भय होकर वन में विचरण करते, होता है छोटा सा, लेकिन हवा तो इतनी होती है, निर्भय होकर घूमता है। क्यों? क्योंकि शेर का सावक बच्चा है। तो यशोदा का ये युवा, ये पुत्र कृष्ण शेर की तरह सुंदर नेत्रों वाला है। कार में नीच सेंगण कदिर मदियम पोल मुगत्तान। कहते हैं ये जो यशोदा का बेटा कृष्ण है, कारमेनीच माने काले रंग का, और सेंगण कदीर मदियम अर्थात लाल लाल आंखों वाला। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में वो कहते हैं इस तिरुपैवे में कि वे काले रंग के हैं, कृष्ण काले रंग के हैं और उनकी लाल रंग की आंखें हैं। वो स्वयं भगवान है। और बिल्कुल दोपहर को 12 बजे मध्याह्न में जो सूर्य आकाश में चढ़ा हुआ होता है और उस सूर्य की जो कांति होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, ठीक उसी प्रकार ये कृष्ण चमचम चमचम चमकता है। और फिर क्या कहते हैं आगे सेकेंड लास्ट लाइन में, नारायण ने नाम के परे तरुवान। और ये कृष्ण और कोई नहीं, नारायण ने नम के परे तरुवान, ये स्वयं नारायण है। मतलब नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है, और परे तरुवान, और यह कृष्ण ही, यह नारायण ही हम सबको वरदान प्रदान करेंगे, हम सबको वरदान देंगे। और इसलिए पारोर पुगड़प पड़िंदे लोर एम पावाए। इसलिए आइए हम उनकी प्रशंसा करते हुए हम सब साथ में जुड़कर उस भगवान नारायण की कृष्ण के रूप में पूजा करें, हम नारायण की कृष्ण रूप में स्तुति करें। सो ये जो है हमारे तिरुप्पावे का प्रथम छंद है, प्रथम मंत्र है। सो इस प्रकार से 30 श्लोक हैं और ये रोज धनुर्मास में पाठ करने चाहिए। और 27वें दिन में भगवान रंगनाथ उनके सामने प्रकट हुए। आइए और एक मैं आपको आस्वादन कराऊं। इस दूसरे में कहते हैं, वयत्तु वाळगिर विरगाळ नामुम नम पावे कुछ सेयुम किरी सेगड़ केलिरो पारकड़ लूड़। तुम सब जो इस दुनिया में रहते हो, सुनो हमारी योजना। हमारे कार्यों के लिए हमारे भगवान जो समुद्र में विराजते हैं और हम उस भगवान के चरणों की स्तुति करते हैं, हम उपवास करते हैं। हम यहाँ पर लिखा है इस धनुर्मास में 1 महीने के लिए दूध और घी को त्याग देंगे। क्या लिखा है? नैयुपणोम पालुणोम
नाकाले निराड़ी, माने हम उपवास कर रहे हैं और इस धनुर्मास के, अब मैं यहाँ पर पूड़ी पकवान बोलूँ तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, यहाँ पर केवल दूध और घी को त्यागने के लिए कह रहे हैं। सो हम इस पूरे 1 महीने में घी और दूध का त्याग करेंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नाकाले मतलब सुबह के काल में सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में जगकर जल्दी स्नान करेंगे। फिर क्या कहते हैं, मई टेड़ू दाम मलरिट्ट नाम मुडियोम, कहते हैं कि हम इन 1 महीने में धनुर्मास में फूलों का त्याग करेंगे। उन जमाने में बालों में फूल डालते थे, बालों में बेणी डालते थे, तो प्रैक्टिकल इस जमाने में हमें सेंट पेंट को त्याग देना चाहिए, इस धनुर्मास में परफ्यूम को त्याग देना चाहिए। और दूसरा काजल, मई टेड़ू दाम माने काजल, हम काजल का त्याग करेंगे। आज तो काजल कोई नहीं लगाते, लाइनर लोग लगाते हैं, तो हम ये जो आंखों की जो लाइनर है धनुर्मास में त्याग देंगे। देखो धनुर्मास की बड़ी महिमा है, ये शास्त्रों में वेदों में बहुत कुछ बताया गया है। और अनुचित कार्य जो भगवान से दूर होने वाले कार्य हैं वो हम कभी नहीं करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात सेकंड लास्ट लाइन में कहते हैं, सैयादन सैयोम तिक्कुड़ेर्च सेंद्रोधाम, माने हम कठोर शब्द कभी नहीं बोलेंगे। एटलीस्ट इस धनुर्मास में, इस 1 महीने में हम कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। और फिर ये लास्ट 2 लाइन में क्या कहते हैं, एयमुम पिच्चेयुम आंत नेयुम के कांति, कहते हैं एययुम माने हम दान देंगे और फिर हम भिक्षा देंगे, और आंत नेयुम के कांति हम संतों की सेवा करेंगे। 3 वस्तु कहते हैं, अर्थात धनुर्मास में ये करना चाहिए। ये हमारे गोदामा आळवार ने ये पूरे स्तोत्र में शुरुआत में ये बताया कि हमें धनुर्मास का पालन कैसे करना चाहिए। सो हम दान देंगे, भिक्षा देंगे और हम संतों की सेवा करेंगे। और फिर अंत में इस दूसरे छंद के अंत में कहते हैं, अयुम मारु एण उगंद लोर एम्पावाय, हे मेरी लड़कियों, वे कहते हैं हमारे आळवार, मोक्ष पाने के लिए नेक विचार से सोचे कि भगवान श्री कृष्ण से उत्तम और कोई पात्र नहीं है जिसकी हम स्तुति करें, जिसकी हम भक्ति कर सकें। फिर ये बहुत सुंदर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। मायन ने मनु वद मधुरे मेंद नेत, कहते हैं जादूगर वो कृष्ण कौन है, मायन ने, वो कृष्ण जो है वो जादूगर है। और उत्तरी मथुरा का, उत्तर भारत में मथुरा नगरी है, यहाँ पर लिखा है प्रथम लाइन में, उत्तर भारत में जो मथुरा नगरी है, मथुरा का ये लड़का है और ये लड़का कैसा है, जादूगर है। सो भगवान श्री कृष्ण को जादूगर कहते हैं। और तुय पेरु नीर यमुने तुरे वने, अब यमुना तो समझ में आ गई होगी, तुरे, तुरे माने तीर पर है, ये तमिल में किनारे को तुरे, तीर पर, वने, वने माने वन, वृंदावन। सो यमुना नदी के शुद्ध जल के किनारों से वे गुजरता है, वो कृष्ण के विषय में कहते हैं। आयर कुलतिनिल तोंदरूम आणी विलकेत, यह उज्जवल दीपक जो चरवाहे के वंश में प्रकट हुआ, भगवान श्री कृष्ण जो गोपाल गाय गौ माता की सेवा करने वालों के कुल में प्रकट हुए, यह बच्चा जिसने अपनी माता यशोदा को गौरवान्वित किया। कैसे गौरवान्वित किया, बहुत सुंदर, चौथी लाइन में कहते हैं, तायेक कुदड़ विलक्कम, ये कहते हैं ना विलक्कम, विलक्कम, तो तायक कुदक विलक्कम सैयद दामोदरन नैत, देखो ये शब्द पकड़ में आया,
चौथी लाइन के अंत में दामोदर नेत, है ना। तो कहते हैं कि ये बच्चा, ये जो कृष्ण है, अपनी माता को गौरवान्वित किया। कैसे? दामोदर नेत, अपनी माता के हाथों से रस्सी से बंध गया और उनका नाम दामोदर कहलाया। सो माँ यशोदा के गोद में उनका बचपन पला और ये दामोदर कहलाए। तो यो माय वंदु नाम तुमलर तुवित कोड़ुदु, हम आपके लिए शुद्ध और सुंदर फूलों के साथ पूजा करने के लिए आए हैं। हे कृष्ण, हम आपकी पूजा करने के लिए आए हैं। हमारे साथ आपकी प्रशंसा, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और कृपया करके आप मनतिनाड़ सिंधी कप, कृपया करके आप हमारे मन में स्थित हो जाइए, हमारे मन में विराजमान हो जाइए। पोई पिड़युम पुगुत तरुवान निनरन वुम, हमारे सभी पिछले पापों और गलतियों को आप याद मत कीजिएगा। ये हमारे टाइप की बात है, कि पोय लास्ट लाइन में है, सेकंड लास्ट लाइन में, कि पोय पिड़युम पुगुतरुवान निनरनवुम, आप हमारे पिछले पूर्व में जितने भी पाप किए गए हैं, कृपया करके उसे आप याद मत कीजिएगा। और तीन नल तुसागुम से पियलोर एव्यमाय, और एक लो में जैसे कपास जलती है, जैसे कपास जलकर राख हो जाती है, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता, तो आप हम पर कृपा कीजिएगा कि हमारे पाप जलकर भस्म हो जाए, उनके नामो निशान न रहे। और हे कृष्ण, कृपया करके आप हमें अपना लीजिएगा। सो इस प्रकार गोदामा जी जो है, आंडाल आरवार जो है, 30 श्लोक में तिरुप्पावे इस स्तुति को गाते हैं। सो इस धनुर्मास में इस स्तुति को गाने की बहुत बड़ी महिमा है। देखिए, भगवान भाव देखते हैं। अभी मैंने जो उच्चारण किया ना, ये कोई तमिल का मिल जाएगा तो गाली के अलावा कुछ नहीं देगा, क्योंकि उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ हमसे। लेकिन भगवान शब्द थोड़ी ना देखते हैं, वे तो भाव देखते हैं। यदि हम प्रयास करेंगे, इसे गाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित जैसे भगवान रंगनाथ उनके सामने प्रकट हुए, वैसे हम पर भी कृपा करेंगे। भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी मुच्यते काम कर्म भी। श्रीमद् भागवत में पितामह भीष्म गदगद होकर कुरुक्षेत्र के रणांगन में, जिनके शरीर में सैकड़ों बाण लगे हुए हैं, युद्ध करने की परम पीड़ा पितामह भीष्म के शरीर में है। अर्जुन के द्वारा लगे हुए बाणों की पीड़ा भी पितामह भीष्म के शरीर में हो रही है। और ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं। लेकिन सुखदेव जी ने जो कहा ना, दिल को छू गया भक्तों। सूत जी कहते हैं कि एक तो पितामह भीष्म को युद्ध करने का परिश्रम था, दूसरा पितामह भीष्म को बाण लगने का परिश्रम था, और तीसरा पितामह भीष्म के मन में भी बड़ी ग्लानि थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पितामह भीष्म के पास पहुंचे, और भीष्म देव ने जब कृष्ण का दर्शन किया, तो पितामह भीष्म का सारा दुख दूर हो गया, सारा श्रम दूर हो गया, पितामह भीष्म का सारा परिश्रम खो गया। मानो पितामह भीष्म
को ऐसा एहसास होने लगा कि मैं बाणों की सैया पर नहीं सोया, मैं फूलों की सैया पर सोया हुआ हूं। भक्तों, कितनी बड़ी बात श्रीमद् भागवत ने कह दी कि यदि कृष्ण का दर्शन हो तो कृष्ण का दर्शन बाणों की सैया भी फूलों की सैया लगने लगती है। यह है कृष्ण के दर्शन की महिमा, कृष्ण की भक्ति की महिमा। और उस समय गंगा पुत्र भीष्म गर्जना करते हुए बोल पड़े। बिल्कुल गदगद वाणी में पितामह भीष्म कहते हैं, इस कृष्ण को प्राप्त करना युधिष्ठिर, धर्मराज, इस कृष्ण को प्राप्त करना, इस कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है, बहुत दुरूह है, बहुत मुश्किल है। बात भी सत्य है। पितामह भीष्म और कोई नहीं, महाभागवत है। 12 महाजनों में से एक, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु और जनक भीष्म बलिवैया सकिरवयम। ऐसे पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण को समझना बड़ा कठिन, बहुत मुश्किल है। हमारे शास्त्रों में मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा, योगीम दुर्लभ गति मधुसूदनोपि। ये मधुसूदन, ये कृष्ण योगिंद्र दुर्लभ गति, बड़े बड़े योगी, और योगी की बात नहीं हो रही, योगिंद्र, योगियों के राजा, योगियों के इंद्र, योगियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे बड़े बड़े योगी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सनातन, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। अनेक जतन मिला श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सनातन, सनातन कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक जतन करने होंगे। આપણે ગુજરાતીમાં કે ને, એ કઈ રસ્તામાં નથી પડ્યો कि આપણે रस्ते रोडे चढ़िए ना આપણે ले लिए, नहीं। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जतन करना होगा, मेहनत करनी होगी। ब्रह्मा जी भागवत में कहते हैं, यथाग्नि मेधस्य वृतम च गोषु भुवि अन्न अम्बुद्य मने च वृत्तिम यदा मनुष्या अभियंति हित्वा गुणेषु भक्त्या कवयः वदन्ति। वे कहते हैं कि गाय में दूध होता है, लेकिन गाय में से दूध को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो गाय गर्भवती हो, फिर वो बच्चे को जन्म दे, और फिर गाय घास खाए, फिर बछड़े को उनके पास लेकर जाओ, बछड़ा दूध पिए, फिर मनुष्य के लिए वह दूध प्राप्त होता है। गाय में दूध है, लेकिन उस दूध को प्राप्त करने के लिए मेहनत है, मेहनत है। हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, हम तो क्या ना, ग्रोसरी से सब लाकर सीधे बनाकर खा लेते हैं, लेकिन वह अन्न कैसे उगता है कभी खेतों में जाकर देखिएगा। हमारे बच्चे प्रकृति से, इन खेती से बहुत दूर हो चुके हैं, इसलिए अध्यात्म में उनकी आस्था कम हो रही है। जो जीवन भर पैकेट खोलकर ही भोजन करता है,
उसे क्या अंदाजा हो सकता है कि ईश्वर कैसे अन्न उगाता है, ईश्वर अन्न में जान कैसे भरता है। अन्न, भूमि में अन्न है, लेकिन उस अन्न को प्राप्त करने के लिए किसानों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर अपने टाइप का एक एग्जाम्पल दिया कि इस दुनिया में धन सभी जगह पर है, पैसे जो है ना सभी जगह पर है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए उद्यम करना होगा, जॉब करनी होगी, बिजनेस करना होगा, मजदूरी करनी होगी। अब ब्रह्मा जी सार कहते हैं कि जब दुनिया की इन छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इतनी इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, गाय से दूध निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भूमि से अन्न निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो जो असली धन है, इस पूरी संसार का ईश्वर मालिक, क्या उस भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती? अवश्य करनी पड़ती है। और उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि पितामह भीष्म महाभागवत है और बड़े चुपके से कहते हैं कि इस कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है युधिष्ठिर, लेकिन इस कृष्ण को प्राप्त करने का एक आसान तरीका मैं जानता हूं। युधिष्ठिर के कान खड़े हो गए, सब लोग निकट आ गए, जल्दी बोलो भीष्म दादा, अब 2 दिन के बाद उत्तरायण आप जाने वाले हो, आप जाओ, उसके पहले बताकर जाओ कि भाई उस दुर्लभ योगिम दुर्लभ गति, वो अत्यंत दुर्लभ भगवान आसानी से कैसे मिलेंगे, सरलता से कैसे प्राप्त हो सकता है। तब पितामह भीष्म ने यह बहुत सुंदर श्लोक कहा, आप देख सकते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचा यत नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी मुच्यते काम कर्म भी। भीष्मदेव कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, कृष्ण बड़े दुर्लभ है, लेकिन उस दुर्लभतम कृष्ण को प्राप्त करने का सरल तरीका क्या है? यस्मिन, उस भगवान श्री कृष्ण में भक्ति आवेश मन यस्मिन, उस भगवान श्री कृष्ण में भक्ति आवेश, भक्ति के आवेश में मन लगाकर 2 चीज होनी चाहिए। एक तो भक्ति का आवेश होना चाहिए। भक्ति का आवेश का अर्थ यह है कि दुनिया का आवेश उतर जाना चाहिए। ये टोपी और चश्मा जो है ना, इसे छोड़ देना है। भाई नंबर का हो तो रखिएगा, टोपी चश्मा इन द सेंस ये जो दुनिया का आवेश, मैं इसका मालिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जो उपाधियां है, उस उपाधियों से मुक्त होना है और भक्ति के आवेश में रहना है। मैं कौन? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं। भक्ति का आवेश नहीं। आजकल कुछ लोग भक्ति के आवेश में नहीं, आजकल के बच्चे हमारे भारत में लंबी लंबी दाढ़ी बना रहे हैं और मैं विराट कोहली के आवेश में हूं, मैं फलाने क्रिकेटर के आवेश में हूं, मैं फलाने हीरो के आवेश में। आजकल लोग बॉलीवुड हॉलीवुड के आवेश में रहते हैं। अब आप आवेश समझ रहे हो, लेकिन एक भक्त को चाहिए कि वे निरंतर भक्ति के आवेश में रहे। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने तो मांगा है, वो भीख मांगते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, हे गुरुजन, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 2400 घंटा भक्ति के आवेश में रह पाऊं।
सो यहां पर पितामह भीष्म कहते हैं भक्त्या वेश मनो यस्मिन, दो चीज करनी है, भक्ति के आवेश में रहना है और दूसरा मन लगाना है। देखो शुरुआत में जो बात आई थी यहां पर भी आई, मन लगाना है। भक्ति में कितना मन लगाते हो ये महत्वपूर्ण है। सो क्या करना है, भक्ति के आवेश में रहकर और मन लगाकर क्या करना है, वाचा यत नाम कीर्तयन। पितामह भीष्म कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना है। वो योगी लोग, तपस्वी लोग टूट जाते हैं बेचारे, मेहनत कर करके मर जाते हैं, लेकिन फिर भी जो कृष्ण नहीं मिलते वही कृष्ण आसानी से मिलेंगे। क्या करना होगा, मन लगाकर वाचा, अपनी वाणी से, यत नाम कीर्तयन, उस भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति के आवेश में रहकर और मन लगाकर वाचा, अपनी वाणी से, यत नाम कीर्तयन, उस भगवान श्री कृष्ण का के नाम का कीर्तन करेंगे। यदि जीवन भर हम कीर्तन करते रहे तो त्यजन कलेवरम योगी, तो हम योगी कहलाएंगे, भक्त योगी कहलाएंगे। और त्यजन कलेवरम, इस कलेवर को त्याग कर, इस शरीर को त्याग कर, मुच्यते काम कर्म भी, हम सारे कर्म बंधन को त्याग कर भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। करना केवल एक काम है, वो है भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम। कलयुग में भगवान का नाम लिए बिना किसी का उद्धार नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो, अच्छी बात है, लेकिन कलयुग में ध्यान और स्मरण ये ज्यादा नहीं हो सकता। कलयुग में भगवान का नाम ही अधिक हो सकता है। और एक आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि कलयुग में स्मरण का अर्थ भी नाम ही है। कलयुग का स्मरण क्या है, चलो मैं आपको पूछूं। मैं तो नाम लेकर पूछना चाहता हूं, लेकिन अब स्कूल वाला काम नहीं करना है, आप अपने मन में समझ लीजिए। मैं आपको पूछूं कलयुग का स्मरण क्या है। कलयुग का स्मरण है हरि नाम। कलयुग में हरि नाम लेना, यही स्मरण भक्ति है। आप कहोगे प्रमाण, शिक्षा अष्टकम दूसरा श्लोक आपके सामने। रोज आप इस श्लोक को पढ़ते हो, लेकिन दिमाग की खिड़की आज खुलेगी इस श्लोक के विषय में। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, एतादशी तव कृपा भगवन ममापि, दुर्देव मिद्यशम इहा जनिनानुराग। क्या कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के इस दूसरे श्लोक में कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे कृष्ण, कृष्ण आपने इस कलयुग में आपकी सारी शक्ति कहां रखी है? आप इशारा करके मुझे बताइए कहां रखी है। हाँ, भगवान ने अपने नाम में रखी है, ठीक है। और तत्र अर्पित, उस नाम को लेने में नियमित, नियम का कोई ये नहीं है। तो फिर यहां पर क्या कहते हैं, स्मरणे न कालः। भगवान का नाम लेने में किसी भी काल की बाधा नहीं है कि आप इसी काल में नाम ले सकते हो, इस काल में नहीं ले सकते हो। तो यहां स्मरण शब्द जो है ना, यहां स्मरण शब्द का अर्थ है हरि नाम। इस श्लोक में आप देख सकते हैं, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। यहां पर नाम का स्मरण माने अपनी वाणी से भगवान का नाम बोलना, इसी को स्मरण कहा गया है। सो इस कलयुग में सबसे बड़ा स्मरण है भगवान का नाम लेना। पितामह भीष्म बहुत सुंदर बात बताते हैं कि भगवान के नाम के द्वारा ही हम
भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में भगवान को प्राप्त करने का सरल तरीका है भगवान का नाम। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद 16वां अध्याय 44वां श्लोक, भगवान कहते हैं, कहा गया है कि हे प्रभु, नहीं भगवन घटितम इदम तद दर्शनम अखिलम पाययक्षयम। प्रभु आपका दर्शन ही सभी पापों को मुक्त करने के लिए समर्थ है। लेकिन दूसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि यत नाम सकृत श्रवणात्, आपका नाम बोलने की बात तो दूर रही, यत नाम कृष्ण आपका नाम एक बार भी श्रवणात् यदि कोई सुन लेता है तो पुंकशो अपि विमुच्यते संसारात्। तो कहते हैं पुंकशो, पुंकशो माने चांडाल भी इस संसार से मुक्त हो सकता है यदि एक बार आपका नाम सुन लिया। बोलने की बात तो दूर रही। यह है भगवान के नाम की महिमा। विष्णु धर्मोत्तर में बहुत सुंदर कहा गया, जब भी हम रोज सुबह नाम जप करते हैं ना, तो इस बातों का स्मरण होना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर शास्त्र में कहते हैं ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अपि अथर्व वेद। तो ये चारों वेद यहां पर आ गए, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अपि अथर्वण माने अथर्व वेद। कहते हैं अधिस्तनेन येनोक्तम हरि इति अक्षरद्वयम। हरि इति द्वय अक्षर, ये हरि ये दो अक्षर है। यदि कोई हरि ऐसा बोल लेता है तो इसे ऋग, यजुर, साम और अथर्व ये चारों वेद पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात। अधिस्थानेन माने अध्ययन कर चुका वो व्यक्ति, अधिस्तनेन येनोक्तम, वो व्यक्ति इन चारों वेदों का अध्ययन कर चुका है, जो हरि इति अक्षर द्वयम, जो हरि भगवान का नाम एक बार उच्चारण कर लेता है। तो क्यों हम आंखें फोड़े, क्यों हम संस्कृत में ये सब आंखें, उससे तो अच्छा है हरि का नाम जपते रहे, महामंत्र गाते रहे और अपने जीवन को धन्य करें। स्कंद पुराण में भी एक बहुत सुंदर बात कही गई। कहते हैं मां रुचयो यजुस्तात मां साम पठ किंचन गोविंदेति हरेर नाम गेयम गायस्व नित्यश। मां रुचयो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये स्कंद पुराण में लिखा है। स्कंद पुराण में कहते हैं कि मां रुचयो, वेदों की ऋचा। मां माने नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मां यजुस्तात, मां माने नहीं, यजुर्वेद भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और मां साम पठ किश्चन, और साम वेद भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गोविंद इति हरेर नाम गेयम गायस्य नित्यश। क्योंकि ये चारों वेदों का सार तो गोविंद है। यदि गोविंद को गा लिया, हरि के नाम को, हरेर नाम गेयम, गाने लायक यदि कोई तत्व है तो वो हरि नाम है। तो एक और वेदों का अध्ययन, पठन, पाठन, कर्म कांड आदि, और दूसरी ओर मात्र भगवान का नाम सरल भी है और भगवान का नाम सुगम भी है, और इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। आगे पद्म पुराण में कहते हैं अवमन्य च ये यान्ति। अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, तो कई सारे लोग कहते होंगे ये क्या हरि नाम की बड़ा चढ़ाकर महिमा बता रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी कहा गया कि अवमन्य च ये यान्ति, यदि कोई व्यक्ति हरि नाम की अवहेलना करेगा, अवज्ञा करेगा, अवमन्य च ये यान्ति भगवत कीर्तनम नरा, यदि कोई नर भगवान के नाम की अवज्ञा करता है, अवहेलना करता है, तो ते यान्ति नरकम घोरम, वह व्यक्ति घोर नरक को प्राप्त करेगा। तेन पापे न कर्मणा, और वहां पर अपने पाप का फल भोगतेगा। सो इस प्रकार से बहुत सुंदर
निवेदन किया गया। आगे और एक पुराण में ये बहुत सुंदर बात कहते हैं, सक्रीद उच्चारितम येन हरिर इति अक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति है। यदि कोई व्यक्ति सकृत माने थोड़ा भी हरि का नाम लेता है तो बद्ध परिकस्तेन, तो भगवान अपने कमर पर वो जो पट्टा होता है ना, भगवान वो कमर पर बांधते ना, उसको कस लेते, मतलब गांठ जोर से मारते हैं। देखिए ये शब्द बहुत सुंदर श्लोक है, सकृत उच्चारितम ये न हरि रीति अक्षरद्वयम। हरि इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो भगवान कमर पर ऐसे जोर से कसकर गांठ मारते हैं। लक्ष्मी जी पूछते हैं क्यों? बोले अब उसको उठाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरा नाम लिया है। यदि मेरा नाम नहीं लिया होता तो यमराज को उठाना पड़ता, लेकिन हरि इति अक्षरद्वयम, इसने हरि का मेरा नाम लिया है तो मुझे उसे उठाना पड़ेगा। उठाने के लिए कमर कसनी होगी, तो बद्ध परिकस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति, तो वो मोक्ष की ओर गमन करने लगता है, वो भगवान के लिए कृत संकल्प हो जाता है। और श्रीमद् भागवत में बहुत कठोर, बिल्कुल डंके की चोट पर सूत जी ने कहा, सूत जी को कहते हैं कि तदश्म सारम हृदयम बतेदम यत गृहण हरिनाम ध्येये न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेशु हर्ष। भगवान का नाम लेते हुए यदि हृदय पिघलता नहीं है तो समझो वह हृदय लोहे का बना हुआ है। भगवान का नाम लेते हुए हमारा हृदय पिघले नहीं, वाणी गदगद न हो, आंखों से आंसू की धारा न हो, तो समझना चाहिए। भागवत में लिखा, दूसरा स्कंद 3 अध्याय 34वां श्लोक, तो समझो हमारा हृदय लोहे का बना हुआ है। भगवान के नाम का असर हुआ तब माना जाता है जब भगवान का नाम लेते हुए वाणी गदगद हो जाए, आंखों से अश्रु की धारा हो और रोमांच कंप होने लगे, रोंगटे खड़े होने लगे, तब समझो भगवान का नाम हमें फल प्रदान कर रहा है। और अंत में भक्ति रसामृत सिंधु, सिंधु में रूप गोस्वामी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन गीतवा च मम नामानि विचरेन मम सन्निधो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन गीतवा गाता है, च मम नामानि, हे अर्जुन यदि कोई मेरे नाम को गाता है और विचरेन मम सन्निधो, और मेरे आजू बाजू में ही विचरण करता है, अर्थात जो मुझसे दूर नहीं जाता। हे अर्जुन जो मेरे नाम का गीत गाता, कीर्तन करता है और मेरे आजू बाजू में विचरण करता है, इति ब्रवीमि ते सत्यम, मैं सत्य कहता हूं अर्जुन, मैं तुम्हें सत्य बोल रहा हूं, कृतो अहम तस्य चार्जुन, हे अर्जुन मैं उनके हाथों में बीक जाता हूं। मेरे नाम लेने वालों के हाथों में अर्जुन मैं बीक जाता हूं, वो मुझे खरीद लेता है जो मेरा नाम लेता है। अब इससे ज्यादा भगवान क्या बता सकते हैं? कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि वो मुझे खरीद लेता है, मैं बीक जाता हूं जब कोई व्यक्ति मेरा नाम लेता है। और इसीलिए पितामह भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भक्त्या वेश मनो यस्मिन, मन लगाकर यदि कोई कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण का कीर्तन करता है, तो बड़े आसानी से कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। और फिर पितामह भीष्म कृष्ण की ओर देखते हैं और पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करते हैं। आइए हम भी पितामह भीष्म के साथ भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करें। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं या वदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नहासा
अरुणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजोद्या नपतश्चतुर्भुजम्। पितामह भीष्म की स्टाइल भी अद्भुत है भक्तों। पितामह भीष्म भी कहते हैं कि जो भगवान संसार के लोगों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, बड़े दुर्लभ है, लेकिन वह कृष्ण उनका नाम लेने वालों को तुरंत मिल जाते हैं। तो नाम लेने से जो तुरंत प्राप्त हो जाते हैं वो कृष्ण क्या है? देव देवो। वो भगवान श्री कृष्ण देवताओं के भी देव है। अर्थात देव का सीधा अर्थ में आपको कहूं, जो देवताओं के भी पूजनीय है। अब यहां पर ये तोड़ जोड़ मत कीजिएगा, देव मतलब देवाधिदेव मतलब महादेव, ये सब नहीं है। सीधा अर्थ ये है, देव माने देवताओं के भी देव, माने देवताओं के भी पूजनीय। देवता भी जिसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो कौन? वो भगवान कृष्ण है। इसलिए पितामह भीष्म संबोधन देते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। स शब्द समझ लीजिए, जो आगे का जो प्रवचन हुआ, जो अन्य वस्तुओं से मुश्किल लेकिन हरि नाम से तुरंत प्राप्त होते हैं, वो देवताओं के देव कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण प्रतीक्षताम। पितामह भीष्म प्रतीक्षताम, भगवान श्री कृष्ण को प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण आप रुकिए, आप खड़े रहिए, मुझे आपका दर्शन करने के लिए कहीं दूसरा जन्म न लेना पड़े, इसलिए मैं इसी जन्म में आपको जी भर के देखना चाहता हूं। मानो मन में प्रश्न हो कि पितामह भीष्म ने कहा प्रतीक्षताम, कृष्ण आप निकट आइए और यहां पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए, खड़े रहिए। तो पितामह भीष्म को क्या विश्वास था कि कृष्ण आएंगे और प्रतीक्षा करेंगे? तब कहते हैं पितामह भीष्म में पूर्ण विश्वास था। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। शरणागति की एक निशानी है कि कृष्ण अवश्य मुझे दर्शन देंगे, अवश्य मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि मैं क्यों प्रतीक्षा करूं, मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? तब पितामह भीष्म दूसरी लाइन में कहते हैं, कलेवरम यावत इदम हिनोमि अहम। पितामह भीष्म कहते हैं इदम कलेवरम, मतलब इशारा करते हुए, कृष्ण ये जो मेरा शरीर है, इस शरीर को अब मैं त्यागना चाहता हूं। कृष्ण अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं। कथा तो हम सुनेंगे, लेकिन यहां पर एक फिलोसॉफी है, थोड़ी सी समझ लीजिए। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने भावार्थ दीपिका में, टीका में उन्होंने लिखा, इदम इति अनात्मेन ज्ञातम। ये इदम शब्द जो है दूसरी लाइन में, इदम माने ये शरीर की ओर इशारा करते हैं। तो इदम शब्द में अनात्मत्वेन ज्ञातम, पितामह भीष्म ये ज्ञात कर रहे हैं और करा रहे हैं कि शरीर और आत्मा अलग है, और हम आत्मा हैं और ये शरीर हमारा शरीर है जो बदलते रहता है। तो ये दोनों को भिन्न कर रहे हैं और इनकी शरीर में कोई आसक्ति नहीं है, ये पितामह भीष्म के शब्दों से तय होता है। सो कहते हैं कि यावत इदम कलेवरम न हिनो में, जब तक मैं मेरा शरीर न त्याग दूं तब तक आप खड़े रहिए। श्रीधर स्वामी कहते हैं इसका अर्थ यह है कि अब पितामह भीष्म बहुत जल्द अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। वैसे तो पितामह भीष्म
को शरीर त्यागना ये उनके अपने हाथों में था। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने अपने पिता को प्रसन्न किया था। महाराज शांतनु ने उनको वरदान दिया था और वरदान के कारण वे इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक उनकी इच्छा न हो मृत्यु न आए। लेकिन आज स्वयं पितामह भीष्म अपनी ओर से अपना देह त्याग करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में। मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि पितामह ठीक है, मैं यहां खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं कैसे खड़ा रहूं, मैं किस मुद्रा में खड़ा रहूं। तब पितामह भीष्म कहते हैं, प्रसन्न हासा अरुण लोचलोल्लसत। हे कृष्ण, प्रसन्न हासा। कृष्ण, आपको कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है। महाराज, आपकी जो स्वाभाविक मुद्रा है ना, मतलब आप में से स्वाभाविक जो है ना, वैसे ही आप खड़े रहिए। और हमारे भगवान कृष्ण की स्वाभाविक मुद्रा क्या है? मानो उस सभा में पितामह भीष्म को कोई पूछे कि कृष्ण की स्वाभाविक मुद्रा कौन सी है, तो तीसरी लाइन में कहते हैं प्रसन्न हासा। प्रसन्न चित्त से मंद मंद मुस्कुराना, मंद मंद हंसना, ये भगवान श्री कृष्ण की स्वाभाविक मुद्रा है। भक्तों, मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है। हमारे गुरु महाराज अक्सर सुनाया करते थे, वो भी यही कहते थे, हमने किसी से सुना है। हमारे भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिशर्स जब भारत में राज कर रहे थे, तो उन दिनों वे जब भारत वालों को देखे और भारत के धर्म की आस्था को देखें, तो बेचारे वे भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग गणपति बापा, कुछ लोग शिव जी को भगवान, कुछ लोग देवी को भगवान, कुछ लोग इसको भगवान, इसको भगवान। तब उन ब्रिटिशर्सों ने कहा कि इन भारत वालों की उलझन को हम सुलझा देते हैं। कुछ भारतीय लोगों को बुलाया और कहा कि देखिए, आपके जितने भी देवी देवता या भगवान हैं, उन सब के फोटो हमें जमा करा दो। और हमारे पास ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो उन फोटो को देखेंगे और उनसे वो तय करेंगे कि इसमें सुप्रीम कौन है। तो भारतीय लोगों ने अपने अपने आस्था, देवी देवता सबके फोटो को जमा कराया। और बुद्धिमान तो थे ही ब्रिटिशर्स, क्योंकि पूरी दुनिया पे राज जो करते हैं बुद्धि तो होगी। तो वे सारे फोटो का अन्वेषण करने लगे, परीक्षण करने लगे। वो देखे कि भाई एक देवी है और देवी के हाथों में त्रिशूल है, तो बुद्धिमान बोले कोई व्यक्ति अपने हाथों में आयुध क्यों रखेगा। मतलब किसी के हाथ में राइफल है, बंदूक, तो क्यों रखेगा बंदूक, इसका उद्देश्य क्या है। या तो वो किसी का सिक्योरिटी गार्ड है, या तो वो सिक्योरिटी गार्ड है, या तो स्वयं अपने को डर है कि भाई कोई मुझे मार न दे इसलिए बंदूक रखो। दो चीज है, तीसरी चीज हो ही नहीं सकती। वो 15-20 किलो का लोहा कौन उठाएगा, वो हाथ में उठाता है, इसका अर्थ है कि वो सिक्योरिटी है या फिर अपने बचाव के लिए डर के कारण। तो यदि ये सिक्योरिटी गार्ड है तब भी ये सुप्रीम नहीं है, और यदि वे डर के कारण अपने हाथों में आयुध हैं तब भी ये सुप्रीम नहीं हो सकते। उन देवी देवताओं को हटाया जिनके हाथों में आयुध था। फिर शिव जी का फोटो आया, शिव जी ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। इन्होंने देखा ये कुछ लगता है, लेकिन ये ध्यान कर रहा है, इसका अर्थ ये जिसका ध्यान कर रहा है वो उससे सुप्रीम, उससे बड़े हैं। बहुत सारे फोटो, ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फोटो को देखा। फिर अंत में कृष्ण का फोटो आया। कृष्ण आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, बहुत सुंदर युवा अवस्था है, और ब्रज के किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। कोई अस्त्र शस्त्र, कोई आयुध नहीं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए गाना गा रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा बस यही सुप्रीम हो सकता है, यही सबका ईश्वर, यही सबका बाप हो सकता है।
भक्तों, अंग्रेजों ने भी ये फोटो देखकर साबित किया कि सुप्रीम सबका ईश्वर यह है। क्यों? क्योंकि प्रसन्न हासा। आप देखिएगा कि देवी देवता या जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सबके मुंह चढ़े हुए, कुछ लोगों के मुंह फूले हुए, लेकिन कृष्ण का मुख जो है वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ, मंद मंद हंसता हुआ। और इसीलिए पितामह भीष्म ने कहा प्रसन्न हासा। हे कृष्ण, आपकी स्वाभाविक मुद्रा है कि आप प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मुख से हंसते हो। और अरुण लोचनो, और कृष्ण आपके लोचन जो है ना, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, લોચન જેના લાલ છે એ જ ખરો યુવાન છે। तो कृष्ण के लोचन बिल्कुल लाल लाल आंखें हैं। और मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुज, बड़े बड़े योगियों के लिए, योगियों के ध्यानों के लिए ध्यान का विषय जो है वो है कृष्ण। ज़्यादा तो क्या कहूँ, पितामह भीष्म यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे ध्यान के विषय, आज तक मैं जिस कृष्ण का ध्यान करता आया हूँ वो साक्षात कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं शरीर को न त्यागूं तो मेरे जैसा कोई अज्ञानी मूर्ख नहीं। जीवन भर जिसका ध्यान किया वो मेरे सामने, जिनका लोग केवल ध्यान में ही चिंतन करते हैं वो प्रकट रूप से मेरे पास है और मृत्यु के समय मेरे पास आए हैं। कृष्ण को देखकर मैं मेरा प्राण त्यागूंगा। कृष्ण ये युधिष्ठिर ने ठोहो, आप में ठोहा मारते हैं, हमारे में ठोहा। कृष्ण ने युधिष्ठिर को ऐसे कोणी मारा, ऐसे कोणी मार के कहा युधिष्ठिर तेरी गेम ओवर हो रही है, ये भीष्म दादा तो अब जा रहा है, तो वो जाए उसके पहले तुझे जो पूछना है पूछ ले। युधिष्ठिर महाराज ने देश धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, बहुत कुछ पूछा। पितामह भीष्म ने कहा अब मैं थक गया हूँ, जीवन भर बोलता रहा, अब केवल मुझे कृष्ण की स्तुति करनी है। तो इस धनुर्मास में पितामह भीष्म लगभग 10 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है। आने वाले दिनों में, आज भूमिका हो गई, हम रोज 1-2 श्लोक लेंगे, पितामह भीष्म का स्मरण करेंगे, इस स्तुति को समझकर हमारी भक्ति भाव बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े दिन के बाद यहाँ पर उपस्थित होकर, बड़ी भारी संख्या में उपस्थित होकर इस कथा का श्रवण किया, हमारा उत्साह बढ़ाया। आप सभी भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। विशेष धन्यवाद करते हैं हमारे यजमान परिवार परम हरि प्रभु और हरि लीला माता का पूरा ये पटेल परिवार को। सारे सदस्य एक साथ बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप सभी भक्तों को हम धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, कथा का सिलसिला जारी रहेगा, धनुर्मास की महिमा जारी रहेगी और जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।